हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका पार्ट सेकंड में बहुत बहुत स्वागत है। कल हम कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12th का। अब हम शुरू करेंगे पार्ट सेकंड और बेसिकली आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है कल हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। जिसको पता हो प्लीज कमेंट में मेरे को बताएं मैनेजमेंट क्या होता है। देन शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली बात आती है देयर आर थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली मैनेजमेंट के। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव और फिर आता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। These objectives is based on growth of the organization। ये जो ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली किस पे डिपेंड होता है? ग्रोथ पे। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ मतलब बढ़ाव, मतलब ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे कितना बढ़ रहा है ये उस पे डिपेंड करता है बेसिकली। जनरली इट इज एज्यूम दैट, मतलब इस जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है ये मान के चलते हैं कि इसमें प्रॉफिट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये मान के चलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है वो किससे कंपेयर करी जाती है? प्रॉफिट से। बट ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये थ्री चीजों से कंपेयर करी जाती है। सबसे पहले आता है सर्वाइवल, नेक्स्ट आता है प्रॉफिट और नेक्स्ट आता है ग्रोथ। फर्स्ट आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सबसे पहले हम जानेंगे सर्वाइवल क्या होता है। आपको पता होगा सर्वाइवल मतलब ये हो गया कि भाई मार्केट में बिजनेस चलना, वही क्या कहलाता है? सर्वाइव करना। मार्केट में रहना बिजनेस, वही क्या कहलाता है? सर्वाइवल कहलाता है। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस इज टू सर्वाइव इन कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हो गया सर्वाइवल, मतलब ये हो गया कोई भी बिजनेस है, आपने कोई भी बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी बिजनेस चालू किया है, वो क्या है? आपकी मार्केट में रहे। वो भी इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, हर जगह कंपटीशन ही कंपटीशन है। वो जो आपने बिजनेस चालू किया है वो क्या है? मार्केट में रहे, वही क्या कहलाता है? सर्वाइवल कहलाता है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। अब अगर आपका बिजनेस सर्वाइवल हो गया उसके नेक्स्ट चीज क्या आती है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। सही बात है भैया, प्रॉफिट बहुत जरूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा फिर भाई धंधा कैसे चलेगा? प्रॉफिट नहीं है तो धंधा नहीं है। फिर हम प्रॉफिट भी बहुत क्या होता है? एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का फैलाव करने के लिए ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपेंड करने के लिए, आज मुंबई में है कल को दिल्ली में रखने के लिए, कल को यूपी में रखने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए प्रॉफिट बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात आती है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज। जैसे आपने प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट तो आपको पता है भैया मुनाफा। और तीसरी चीज जो ग्रोथ आती है, ग्रोथ मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, धीरे धीरे वो बढ़े और जो भी उसका क्या है एक्टिविटीज, जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही है वो क्या हो? धीरे धीरे ग्रोथ मतलब एक्सपेंड हो, हर जगह हर क्षेत्र में उसका बिजनेस क्या हो? बढ़ोतरी हो बिजनेस की। अब हम देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अभी तक हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, अब हम पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहली चीज सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मेन एम होता है कि भाई ये किसके लिए काम करे? सोसाइटी के लिए। जहां पर आप रहते हुए बिजनेस कर रहे हो तो उसके आसपास क्या है? सोसाइटी। तो इसका मेन एम क्या रहता है भाई? जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके प्रति काम करे? सोसाइटी के प्रति काम करे। द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर जैसे सप्लाई गुड्स क्वालिटी, सप्लाई क्वालिटी गुड्स, मतलब जो सोसाइटी है तो उनको क्या है? क्वालिटी गुड्स क्या है? प्रोवाइड करें। नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को रेज करे, जैसे नई नई जॉब निकाले उन लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, और उनको जॉब प्रोवाइड कराए। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट है, अगर उनको पैसों की जरूरत है सोसाइटी को, ऐसा कोई वीक है, वीक सोसाइटी में कोई वीक है तो उनको पैसों से हेल्प करे। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। मतलब पहली चीज तो उन्हें एजुकेशन दे, मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस होते हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो वीक सोसाइटी को क्या दे सकते हैं? एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटी उन्हें दे सकते हैं और उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, और एक और पॉइंट होता है यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो प्रोडक्ट बना रही है वो कैसे बनाए? एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाए।
मतलब पॉल्यूशन नहीं करे, कम से कम पॉल्यूशन करे जिससे कि सोसाइटी को कोई भी हार्म ना पहुंचे, ऐसे अपने क्वालिटी गुड्स बनाए। नेक्स्ट आता है पर्सनल, ह्यूमन, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तीनों एक ही है, बात तीनों की एक ही है, मतलब अलग अलग नाम से आ जाता है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करिए, या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करिए, या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करिए। और बेसिकली क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बताइए, ऐसे क्वेश्चन आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज। जो ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होता है वो बिल्कुल किस पे डिपेंड होता है? एम्प्लॉयज। अब हमने भैया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच लिया, सोसाइटी के बारे में सोच लिया, अब भाई जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज वर्क कर रहा है उनके बारे में भी तो सोचना है। एम्प्लॉयज मैंने बताया था आपका मेन रिसोर्स होता है सोसाइटी, मेन रिसोर्स होता है किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। तो उनके लिए भी हम कुछ सोचते हैं भाई। पहले एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन, एज एम्प्लॉयज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंपनी। सही बात है भाई, हर कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कौन होता है? एम्प्लॉयज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हर कंपनी का कौन होता है? एम्प्लॉयज होता है। एम्प्लॉयज नहीं तो कंपनी नहीं। आता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या आते हैं? सैलरी टू फुलफिल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। भाई ऐसी सैलरी दो एम्प्लॉयज को जिससे कि क्या हो जाए, उनका फुलफिल, मतलब रोजी रोटी उनकी चलती रहे। नेक्स्ट आता है प्रमोशन दीजिए उन्हें, ट्रेनिंग दीजिए, पर्सनल ग्रोथ दीजिए और डेवलपमेंट दीजिए। नेक्स्ट आता है उनको सेल्फ रेस्पेक्ट दीजिए और पीयर मतलब उनके बच्चों को पढ़ाई का कुछ प्रोवाइड करा दीजिए। फिर नेक्स्ट आता है गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज। भैया अच्छे से उनसे काम कराओ, ऐसा नहीं कि भाई उनको नौकर समझ के काम करा रहे हो, नहीं, उनको एक टाइम होना चाहिए, 8 आवर्स तो 8 आवर्स, 6 आवर्स तो 6 आवर्स, उतना ही उनको काम कराना चाहिए, और वो भी सेफ्टी की तरह, सेफ्टी का पूरा पूरा उनका ख्याल रखना चाहिए। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आता है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है? ग्रुप गोल को अचीव करने में, अचीव ग्रुप गोल हेल्प। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट किसको इंक्रीज करता है? एफिशिएंसी। कल मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक इफेक्टिवनेस बताया था और एक आपको एफिशिएंसी बताया था। प्लीज अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो पहली चीज तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर आपने देखी हुई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। तो मैं जो मैनेजमेंट होता है वो किसको बढ़ावा देता है? एफिशिएंसी को। Managers try to reduce the cost and improve productivity with minimum wastage of resources. मैनेजर जो होता है पहली चीज तो ट्राई करता है कि भाई जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, और दूसरी चीज कम से कम रिसोर्सेज का यूज हो। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक फंक्शन। Organization have to survive in dynamic changes because manager can handle all if any change in environment. मतलब मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक फंक्शन, मतलब अगर कोई चेंज आता है ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई इन्वायरमेंटल चेंज आता है, जो मैनेजर होता है वो इजीली क्या करता है? उसको हैंडल कर लेता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट किस में मदद करता है? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में मदद करता है। इट मींस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी। इसका मतलब क्या होता है कि सोसाइटी को क्या करता है? ये हेल्प करता है। क्या करता है? सोसाइटी की हेल्प करता है। अभी हमने पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव्स में किस किस टाइप से हेल्प करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।